5 मिलियन व्यू जा रहा है। अच्छा, क्या आप लगता है इससे कहीं अंदाजा लगाइए उनसे डर गए वो। डरने का कारण यही है, तब लगा कि भाई अब इन लोगों को बैन करना पड़ेगा ताकि हमारे पे व्यू आए। बिल्कुल, तब हमारे पर भी हुआ है। ये इतना बेवकूफ प्रधानमंत्री आपको भारतीय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में आप नहीं देखे होंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको बेवकूफ इसलिए कहते हैं, जब ये बार बार कहेंगे ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, खूब कलेजा ठोकेंगे, मेरा 56 कलेजा 56 करे भाई 56 का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बॉर्डर पे लड़ो लड़ाई। जब इनको बोलेंगे बॉर्डर पे जाने के लिए कहेंगे 56 इंच, क्या भाई 56 इंच तुम्हारा बताओ। जब देश बिहार के अंदर जब जाति सेंसस जारी किया गया, तो ये काम जो मध्य प्रदेश के अंदर भाषण में जाकर दे रहे होते, बोलते इस देश के अंदर जो है जाति उन्माद फैलाने का और हिंदू मुसलमान करने का जो कार्ड उनके पास था, हिंदू मुस्लिम करने का, ये कार्ड ही खत्म हो गया उनका। कि भैया बिहार में जाति सर्वे आ गया है, जाति आधारित पे लोगों कहेंगे भाई हमारा जो राइट्स है वो राइट्स हमें दे दो। इस देश के नाली साफ करने वाले व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, भैया बताओ मुझे कि नाली में साफ करो, कब तक मैं सफाई करूंगा नाली को, मुझे कब तक तुम पुजारी बनाओगे, मैं पीएओ में जाकर कब तक मैं सेक्रेटेरिएट बनूंगा, ये सवाल पूछना चाह रहा है। इस देश के आदिवासी समाज के लोग ये सवाल कर रहे हैं, भाई तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, मुझे मंदिरों में एंट्री कब तुम दोगे। जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा तो कहेगा जातिवाद है। इसी राज्य के अंदर आप देखेंगे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच बनाया हुआ है, जाति के नाम पर है। किस नाम पर है? जाति के नाम पर बनाया गया है। अब बताइए, पार्टी अब जाति के नाम पर जब बनाते हैं आप, तो भारत में बिहार के अंदर एक राष्ट्रीय जनता दल है, लालू जी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि भाई ये चारा चोर और उनके ऊपर ये जातिवाद आदमी है, लगाया जाता है। अब जातिवाद आदमी को और खासकर बिहार को इसके वजह से बदनाम कर दिया गया, बिहार में जातिवाद है। अगर बिहार में जातिवाद होता तो 17% मुसलमान, 14% यादव, दोनों अगर जोड़ दीजिएगा तो ऐसे सरकार बन गया ना सरकार। तो फिर जातिवाद कहाँ है भाई बताओ। तो बिहार को टोटली एक बदनाम कर दिया गया जाति के नाम पर। और इस राज्य कहने का मतलब है इसी वजह से भाजपा बिहार में डरी हुई है कि मतलब मेरा सरकार नहीं आएगा जातिवाद जनगणना के रिजल्ट से। कहानी बिहार में नहीं, पूरे देश से गोल होने जा रही है। अच्छा। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है? नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। आप देखेंगे, आपको क्या लगता है राजस्थान में बन रही है सरकार? नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ खुद लड़ाई है। मध्य प्रदेश उमा भारती विवाद कर चुकी है, सिंधिया परिवार विवाद कर चुकी है, वो खुद लड़ रही है कि भैया इनको मत जिताओ। शिवराज सिंह चौहान से पूरा डरी हुई है, तो वहाँ पे लड़ाई खुद ही बन रहा है। राजस्थान में वैसे स्थिति बनी हुई है पहले से। वसुंधरा राजे क्या स्थिति करके रखी है, आप इससे समझ सकते हैं। तो इस देश के अंदर अब उनको बहुत ज़्यादा भय सता रहा है कि भैया मध्य प्रदेश छूट रहा है, छत्तीसगढ़ छूट रहा है, राजस्थान छूट रहा है, बिहार तो गया काम, बिहार ने काम तमाम कर दिया। अब देखिए बिहार के अंदर लालू जी पर और नीतीश जी पर भी सीबीआई लगाने की कोशिश करेगा ये। अब देखिए क्या होने वाला है। तो अभिषेक शर्मा और अजीत अंजुम जैसे लोगों पर बहुत आम बात है, ये कभी बहुत बड़ा सवाल ही नहीं मानिए इसको कि ईडी और सीबीआई लग गया है। कोई मतलब नहीं इस बात का थोड़ा सा भी कोई मतलब नहीं है। बिहार में देखिए क्या हुआ, इनके बीजेपी के लोग जाते सुप्रीम कोर्ट में, जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ चले जाते हैं और बाद में बोलते हैं हम तो समर्थन कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, इतना बेवकूफ हो तुम समर्थन कर रहे, फिर बोलते हैं समर्थन नहीं कर रहे हैं। और टोटल लड़ाई जो है बीजेपी और आरएसएस में, इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई है आज के डेट में, ये लड़ाई सुलझा नहीं पा रहे हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ ये बात है जी, मोहन भागवत कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 2000 वर्षों से हम लोगों ने शोषण किया है ओबीसी एससी एसटी लोगों को। तो भैया जब 2000 वर्षों तो शोषण किए, तो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनको सहूलियत मिलनी चाहिए। ये बात मोहन भागवत ने कही। और जब नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा कुछ और बोल रहे हैं, उन कह रहे भाई जाति सर्वेक्षण होना नहीं चाहिए, मोहन भागवत कह रहे होना चाहिए। अब लड़ाई मोहन भागवत मोदी जी में है। अब इनको डिसाइड करके प्रेस को करके बोलना चाहिए कि भैया मोहन भागवत की बात में स्टैंड है या नरेंद्र मोदी के बात में स्टैंड करते हैं। ये बात उनको तय करना पड़ेगा। बाकी नड्डा जी कहना क्या, तो गड्ढा उनके लिए खुद गया है, नड्डा जी के लिए गड्ढा खुद गया है। कैसे खुद है इसको समझिए। अब देखिए बीजेपी के अंदर जितना भी सांसद जीता हुआ है पहले से, उसको मध्य प्रदेश अलग अलग हिस्सों में जाकर टिकट दे रहा है। उन लोगों को अब डर लगने लगा कि भैया अब तो स्थिति गड़बड़ हो गया। बताओ, हम सांसद थे, अब हमको विधायक बनाने भेज रहा है, क्या पता हम जीतेंगे कि हारेंगे। वो महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उनका स्थिति क्या हुआ, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस कैसे बौखलाई हुई है। मोदी जी यूट्यूब पे आए ना, जोन चीज के लिए खोले उस चीज के लिए वो सही नहीं है। क्या चीज मगर वो खोलते हैं मोटिवेशनल के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। खाली उनका मोटिवेशनल बातें हैं, बाकी काम कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं है, नहीं है। 30-30 लाख 15-15 लाख के वादा किए, 15-15 लाख रुपया मिला कोई के? बता सकता है कोई? आपको नहीं मिला, चले गया, आपको नहीं मिला? नहीं हमको मिला। आगे सब्सक्राइब करेंगे मोदी जी के।
1 लाख के मोबाइल देंगे। आपको हाँ, काहे ला हो मोबाइल 1 लाख सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए 1 लाख मोबाइल वाला? क्या छोटा मोटा मोबाइल से मोदी जी का सब्सक्राइब होगा? बड़का मोबाइल से होगा। हाँ। बड़का सोच है इनका। देख रहा है, कह रहा है कि 1 लाख वाला मोबाइल से मोदी जी को सब्सक्राइब करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए कि मोदी बड़ा है तो बड़ा सोच है इसका, पार्टनर है उनका ना। अच्छा भैया, आप यूट्यूब पर मोदी जी के मन की बात देखते हैं? नहीं देखते हैं। काहे नहीं देखते? काहे के लिए देखेंगे? मन का बात कभी सच बोलेंगे तब तो देखेंगे। सच नहीं बोलते हैं? सच नहीं बोलते हैं। मन की बात तो उनको बोलना नहीं चाहिए पब्लिक के, ऑडियंस के बीच में आके। मन की बात होती है रात में 12 बजे के बाद अपने धर्मपत्नी से। अच्छा, ठीक है, और उनके धर्मपत्नी तो है नहीं, तो मन की बात वो जनता से करना चाहते हैं। जनता सुनना नहीं चाहता उनका मन का बात। ठीक है, जनता सुनना चाहिए, जनता सुनना नहीं चाहता है। कर रहा है जी। सुनिए, रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किए है चैनल सब्सक्राइब? हम आपसे पूछते हैं भाई। मोदी जी तो एगो तो झूठा है, ये है, कोई शक नहीं है इसमें कि मोदी जी झूठा नहीं है। 1 नंबर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है, सबसे पहली बात। ठीक है, बड़का झूठा पार्टी है। ठीक, अरे बड़का झूठा पार्टी देश को है। इतना आगे लेके चल गए मोदी जी। कहाँ देश को ले गए जी? लड़कियों को नंगी रोड पे दौड़ाया जा रहा है, यही हमारा देश आगे जा रहा है? बताइए, इंदिरा गांधी होती ना तो बता रहे, सच बता रहे हैं, जितने भी आरोपी है ना सबको तुरंत सजा मिलता। उनके जैसा आयरन लेडी कभी आयरन लेडी वो थी, कितना भी थे, मनमोहन जी बहुत अच्छा काम किए। ये मोदी जी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए, किसको इंसाफ दिलाएंगे जी? अरे तो कह रहे हैं, भाजपा वाला कह रहा है कि देश को छोड़िए, विदेश में अपना नाम रोशन हो रहा है। अच्छा, विदेश भी आ जाके बोल रहा है कि भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स के एक बहुत बड़े, कोई उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी कमेंट करके ट्विटर पे बोले हैं कि जो भारत के मुसलमान है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। कहाँ से नहीं बोला जा रहा है? जहाँ मुसलमानों का स्वागत किया जा रहा है। क्या चीज? बाहर के मुसलमानों को तो बुला के स्वागत करते हैं मोदी जी। अच्छा, और यहाँ के बाहर के जो मुसलमान आते हैं, सऊदी से आते हैं, उनको गला लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ के मुसलमान को भरे संसद में गाली दिलवाते हैं। अच्छा, यहाँ के मुसलमान को भरे संसद में गाली दिलवाते हैं, और बाहर के मुसलमान आते हैं, किंग आते हैं, बाहर के सऊदी अरबिया के आते हैं, उनको बिरयानी खिलाते हैं, पूरा गला लगा लेते हैं, और यहाँ के बैठा के सांसद में गाली दिलवाते हैं। कौन से देश में सांसद को गाली दिया जाता है? वो भी ऐसे कटुआ मुल्ला देशद्रोही पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उनके ऊपर कौन सा कार्रवाई हो गया? होगा भी नहीं, क्योंकि अगर जो लोग भाजपा में रहेगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना। ब्रिजभूषण को देख लीजिए ना जी, आज हमारी बेटियां इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल में नहीं खेल पाएगी, उनको शर्म आता है, क्यों नहीं खेल पाएगी? ये ब्रिजभूषण इनका कुछ जानता होगा कि आखिर कुछ भेद है मोदी जी का, कितना भ्रष्टाचार किए हैं, कितना क्या किए, इसलिए उस पर एक्शन नहीं ले पाए। क्या कहिएगा? देखिए, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए भैया उस पे कार्रवाई हो नहीं रही है, और जिस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस पे कार्रवाई हो रही है। आप ही बताइए, ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई नहीं हुई, रमेश भिदोड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई, महिला पहलवान के साथ गलत किया उसके साथ नहीं हुई, किसान पे अत्याचार हो रहा है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप भाई किस पे? आप एक रजत शर्मा पे आप कार्रवाई करोगे, आप इसका नाम क्या बोले थे, अभिषेक शर्मा पे आप कार्रवाई करोगे, जो बेचारा छोटा सा मामूली सा यूट्यूबर है उन पे आप कार्रवाई करोगे, गरीब जनता पे आप ध्यान नहीं दोगे। भाई कहाँ का इंसाफ है भाई? मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, मोदी जी आप क्या कर रहे हो?